Hello students, I am Rudramurthy. All of you are welcome in Rudra Physics classes. आज हम लोग वेक्टर अलजेब्रा का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को स्टडी कर रहे हैं. उसका नाम है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स. यानी दो वेक्टर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो रिजल्टेंट विल बी स्केलर. और हमारे फिजिक्स में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं. तो पहले हम उन फिजिक्स के एग्जाम्पल को जानते हैं कि कौन कौन सा एग्जाम्पल है जो स्केलर प्रोडक्ट को फॉलो करता है और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हमको बनाने होंगे. तो इसलिए स्केलर प्रोडक्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है. तो पहले हम उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं जिसमें स्केलर प्रोडक्ट का यूज़ होता है. पहला देखिए, पहला जो होता है देखिए, वर्क डन बाय द फोर्स. वर्क इज द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो इसमें जो स्केलर प्रोडक्ट करेंगे तो देन रिजल्टेंट विल बी वर्क एंड दिस इज द स्केलर. तो देन वर्क इज द स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. इससे रिलेटेड आपको कोई भी न्यूमेरिकल आएगा तो आपको बनाना पड़ेगा. तो आपको स्केलर प्रोडक्ट का नॉलेज चाहिए. सेकेंड, पावर. पावर जो होता है वर्क अपॉन टाइम. तो वर्क का मतलब एफ इंटू डी अपॉन टी. देन पावर इज द एफ एंड डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एंड एफ, और ये हो जाएगा आपका वी. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज द वेलोसिटी. तो ये भी स्केलर प्रोडक्ट है क्योंकि ये स्केलर है. हियर फोर्स एंड वेलोसिटी बोथ आर वेक्टर बट देयर रिजल्टेंट विल बी स्केलर. हियर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर वेक्टर बट देयर रिजल्टेंट विल बी स्केलर. यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर है, लेकिन उसका जो रिजल्टेंट हमको मिलता है फिजिक्स में वो क्या है? एनर्जी या वर्क, जो स्केलर क्वांटिटी है. तो क्लास 11th में आपने टॉपिक पढ़ा होगा वर्क, एनर्जी एंड पावर. तो उसमें स्केलर प्रोडक्ट का यूज किया जाता है. उसी के थ्रू वर्क, एनर्जी, वर्क को आप समझ सकते हो. एनर्जी और वर्क में कोई डिफरेंस नहीं है क्योंकि किसी भी बॉडी की एनर्जी को उसके वर्क डन के फॉर्म में ही निकालते हैं. जितना ज़्यादा वो वर्क डन करेगा उतनी ज़्यादा एनर्जी उसके अंदर है. तो ये फिर क्लास 12th की बात करते हैं. क्लास 12th में आपने पढ़ा होगा. क्लास 12th में ये इस टाइप का जिक्र आएगा. अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो पढ़ेंगे नेक्स्ट ईयर. ये होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के प्रोडक्ट के बराबर होता है. ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, बट देयर रिजल्टेंट विल बी स्केलर. तो ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसको हिंदी में वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं. तो ये स्केलर है, अदिश है, स्केलर. ऐसी मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बात करें तो यहां ए की जगह बी रिप्लेस कर दो. तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज द स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर. ऐसे हम एनर्जी के बारे में बात करते हैं. द इलेक्ट्रिक डायपोल में टाउ एनर्जी जो होता है वो P डॉट ई नेगेटिव फॉर्म होता है. P को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और E है इलेक्ट्रिक फील्ड. तो स्टूडेंट्स, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको स्केलर प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं होगा तो आपसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं बनेगा. और फिजिक्स में फ्रिक्वेंटली हम स्केलर प्रोडक्ट को कुछ टॉपिक्स हैं जैसे वर्क डन हुआ, पावर हुआ, एनर्जी हुआ, एंड आपका क्लास 12th में जाओगे तो आपका स्केलर क्वांटिटी. एक करंट भी है, करंट के बारे में बता देते हैं. करंट जैसे आपको मैंने बताया, करंट स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, लेकिन ये दो सदिशों का गुणनफल है. इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स. करंट इज a scalar quantity. Current is a scalar quantity and J is the current density. Current density. और ds एरिया वेक्टर. एरिया वेक्टर. तो पहले आपको मालूम होना चाहिए कि जैसे कि जो मैथमेटिक्स है वो फिजिक्स की लैंग्वेज होती है. तो फिजिक्स में हम मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं चीज़ों को आसानी से समझाने के लिए. जैसे हम लोग डिफरेंशियल यूज़ करते हैं, इंटीग्रल यूज़ करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करते हैं, वैसे ही वेक्टर अलजेब्रा का भी यूज़ होता है. इसके पहले एक वेक्टर अलजेब्रा में मैंने सिंपली एडिशन और सब्ट्रैक्शन बताया. एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स पढ़ाया था और उसके बेसिस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मैंने बताया था.
लेकिन अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर। अगर दो वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो रिजल्टेंट होता है, दिस रिजल्टेंट विल बी इक्वल ऑफ द स्केलर क्वांटिटी। तो सच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर नोन एज स्केलर क्वांटिटी। जैसे वर्क डन हुआ, पावर हुआ, एनर्जी, potential energy stored in a electric dipole when the electric dipole presents in a electric field। तो ये तमाम चीज़ें। अब हम लोग आते हैं स्केलर प्रोडक्ट पर आते हैं। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। इसको अगर आप अच्छी तरह समझ जाओगे तो मेरा ऐसा मानना है कि आपसे न्यूमेरिकल बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले स्केलर प्रोडक्ट का डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो हम हेडिंग डाल देते हैं स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट या इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देते हैं सिंपल लेवल में, फिर इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताऊंगा, क्योंकि उसका मीनिंग जानना बहुत जरूरी, तभी आपसे न्यूमेरिकल भी क्लियर होंगे, है ना। और उसके कुछ एग्जाम्पल देंगे, फिर उसके प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो आपसे पूरा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले डेफिनेशन क्या है? सपोज ए एंड बी आर टू वेक्टर्स। ए और बी दो वेक्टर हैं। इसका डॉट का मीनिंग क्या होगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डॉट बिटवीन द ए एंड बी? इसका मतलब होता है इस वेक्टर का मॉड ले लो, फिर बी वेक्टर का भी मॉड लो, और इसके बीच का जो कॉस थीटा है इन तीनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो ये आपकी डेफिनेशन हुई। यानी ए और बी का स्केलर प्रोडक्ट का मीनिंग होता है जो दो वेक्टर हैं उनके मॉड्यूलस को और उसके बीच का जो कोसाइन उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो देन वी विल गेट द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए डॉट बी। अच्छा, ये तो हुआ आपका डेफिनेशन। अब हम इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। चलिए, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। देखिए, ये है आपका वेक्टर, ये है आपका वेक्टर ए, और ये एक दूसरा वेक्टर है बी, और ये आपका 0.0 है। ये दोनों यहाँ 0, इसके बीच का एंगल थीटा है। तो सबसे पहले इसका ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन क्या है? ए डॉट बी का ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन क्या है? इसका ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन है मॉड ऑफ ए इंटू component of B along the direction of A, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर A। यानी स्टूडेंट्स, इसका मतलब यह है कि A का मॉड ले लो आप, फिर B वेक्टर का जो कंपोनेंट है इस डायरेक्शन में लीजिए और को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी रिजल्टेंट होगा दिस रिजल्टेंट विल बी इक्वल ऑफ द ए डॉट बी। ठीक है, तो चलिए, तो इसको हम देखते हैं। तो मॉड ऑफ ए एंड कंपोनेंट ऑफ बी, बी का कंपोनेंट निकालना है अपन को। तो हम लोग एक्स वाई प्लेन के थ्रू कार्टेशियन सिस्टम कहीं भी डाल सकते हैं, हम लोग एक्स वाई प्लेन बना सकते हैं, बशर्ते उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। ये एक्स और वाई प्लेन है। ये इस बी वेक्टर का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा बताइए? एंगल सामने जो होगा ए कॉस थीटा, और यहाँ पर जो होगा ए साइन थीटा। लेकिन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन क्या है? ए डॉट बी का मतलब होता है मॉड ऑफ ए एंड कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए के डायरेक्शन लेना, और ए के डायरेक्शन में क्या हमारा? ए कॉस थीटा। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम लोग लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे? देखिए, mod of vector A and component of B along the direction of the A के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है A cos थीटा, सॉरी ये B cos थीटा होगा, B है ना, तो B cos थीटा।
component of mod of A and component of B along the direction of A के डायरेक्शन में जो component होगा B cos थीटा होगा, यहां लिखो B cos थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा AB cos थीटा। तो ये मीनिंग हुआ A डॉट बी। अब B डॉट ए का इसका उल्टा करते हैं और देखते हैं क्या वो भी ऐसे ही आता है क्या। देखिए B डॉट ए, इसका मीनिंग होगा मॉड ऑफ B एंड मॉड ऑफ B एंड इंटू कॉम्पोनेंट ऑफ A, component of A along the direction of component of A direction of B, वेक्टर B। यानी B का कंपोनेंट B का मॉड लीजिए और A का इसकी डायरेक्शन में कंपोनेंट लीजिए। इसका डायग्राम देखिए कैसे होगा, अब आपको समझ में आ जाएगा। हमारा डायग्राम ये था, ये है A वेक्टर और ये हमारा B वेक्टर, इसके बीच का एंगल कितना है थीटा। अब हमको क्या करना है, ए का कंपोनेंट इसके डायरेक्शन निकालना है। इसके पहले क्या था, बी का कंपोनेंट ए के डायरेक्शन निकालना था। तो मैंने यहाँ एक कार्टेशियन फॉर्म में दो एक्सिस खींच दिया। इस पॉइंट से मैं कहीं भी एक्सिस खींच सकता हूँ, बशर्ते एक्स वाई के बीच का एंगल कितना होना चाहिए 90 डिग्री। अब यहाँ पर उल्टा बोल रहा, बी का मॉड निकालना है और ए का कॉम्पोनेंट। तो ए का कॉम्पोनेंट निकालने के लिए आप यहाँ पर एक्सिस खींचोगे तो ये एक्सिस क्या होगा, ये मान लीजिए यहाँ से होती है, ये आपका एक्स है और ये वाई एक्सिस। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए आपको पूरा क्लियर समझ में आ रहा होगा। ए का कंपोनेंट निकालना है, मॉड ऑफ बी, तो ये क्या होगा मॉड ऑफ बी एंड कंपोनेंट ऑफ ए, कंपोनेंट ए का कंपोनेंट बी की डायरेक्शन में। तो बी की डायरेक्शन क्या होगा ए कॉस थीटा। तो यहां क्या लिखोगे ए कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा बी ए कॉस थीटा। तो इससे क्या क्लियर हुआ स्टूडेंट, चाहे ए डॉट बी निकालो, चाहे बी ए डॉट बी निकालो, चाहे बी डॉट ए, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। इसका मतलब यह होगा स्केलर प्रोडक्ट ओबेज द कॉम्यूटेटिव लॉ, यानी स्केलर प्रोडक्ट जो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। सिमिलरली जैसे कि आपका एल्जेब्रा में जो अर्थमेटिक में क्या होता है, 3 इंटू 4 करता हूं तो क्या आएगा 12, 4 इंटू 3 भी करूंगा तो 12 आएगा। इसका मतलब क्या हो, अर्थमेटिक जो है कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। वैसे ही स्केलर प्रोडक्ट, तो यहां पर लिख सकते हैं द स्केलर प्रोडक्ट ओबे कम्यूटेटिव लॉ। दैट मीन्स ए से बी का डॉट कराओ या बी से ए का डॉट कराओ, दोनों में कोई फर्क नहीं, दोनों का मतलब एक ही है। तो ये स्टूडेंट हुआ स्केलर प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग। तो कभी भी आपको ए डॉट बी निकालना है तो पहले जो वेक्टर लिखा उसका मॉड निकाल लो और जो दूसरा वेक्टर है उसका ए के डायरेक्शन में कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आ जाएगा। अब हम इसका एक फिजिक्स एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। चलिए फिजिक्स में एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल आपको समझाते हैं। चलिए इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। फिजिक्स में एक एग्जांपल के थ्रू इसको आपको समझा देते हैं तो आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर हम ए डॉट बी के प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे, क्योंकि उसके स्टडी करने से हमको न्यूमेरिकल समझ में आ जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, सबसे कॉमन एग्जांपल क्लास 9 से स्टार्ट होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्क। वर्क की जो डेफिनेशन है वो क्या है, वर्क का जो डेफिनेशन है क्लास 9th लेवल में, अगर हम वेक्टर के फॉर्म में उसको ना ले तो वो क्या होता है आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो उसी के एग्जांपल के थ्रू इसको समझाते हैं। चलिए सपोज यहां पर एक बॉडी है ए, इस पर मैंने फोर्स लगाया है, ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है, ये एफ मैंने, तो ये इधर ना जाने के बजाय ये इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ इस डायरेक्शन में, बी डायरेक्शन में, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वेक्टर डी और ये है वेक्टर एफ। ये फोर्स मैं यहाँ पर लगाया, इसका फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये इधर ऐसा, तो इनके बीच का जो एंगल बन रहा है थीटा। तो स्टूडेंट, तो वर्क की डेफिनेशन क्या होती है, वर्क का जो डेफिनेशन होगा अकॉर्डिंग टू वेक्टर अलजेब्रा वो होता है अप्लाइड फोर्स इनटू कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट along the डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या हुआ, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो अब इसको लिख लेते हैं, क्या है देखिए, जो वर्क होता है, वर्क इज द स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन द टू वेक्टर्स। ये तो इसको जब हम लिखेंगे तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, और फोर्स का मैग्नीट्यूड लिख लिया। अब इस वेक्टर का फोर्स की डायरेक्शन में कंपोनेंट लेंगे, द कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, अप्लाइड फोर्स। तो डी का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट लेंगे। देखिए स्टूडेंट, अब ये भी पीछे बताया था, देखिए ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। चलिए इस यहाँ एक्स वाई प्लेन खींच दिया मैं, ये आपका हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया आपका एक्स एक्सिस। तो डी का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा डी, तो लिखेंगे डी कॉस थीटा। और इस डायरेक्शन में तो लेना नहीं है, वो ये डी कॉस साइन थीटा होगा, इससे हमको मतलब नहीं है, क्योंकि इसका ज्योमेट्रिकल जो मीनिंग है, द प्रोजेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, यानी डी का जो प्रोजेक्शन एफ के डायरेक्शन देंगे, ठीक है, जहां फोर्स लग रहा है। ठीक है, इसका उल्टा भी कर सकते हैं, या तो फिर हम ऐसा लिखेंगे, उसको भी हम बता चुके हैं। चलिए एफ मॉड ऑफ एफ एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डी का एफ के इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, डी कॉस थीटा। ये होगा डी कॉस थीटा, ये क्या हो गया, एफ डी कॉस थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, या इसको अगर हम ऐसे लिखें, W इज इक्वल टू, या D डॉट एफ लिखें, D डॉट एफ, ये क्या हो गया आपका, वर्क हुआ, यानी वर्क को हम लिख सकते हैं F डॉट डी या D डॉट एफ, दोनों का मीनिंग एक ही है। आप उल्टा कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है, तो इसको अगर आप देखोगे तो क्या होगा, सेम वही है, डायग्राम हमारा वही है। ये हमारा ए पॉइंट था, ये आपका बी पॉइंट है, ये आपका डी था, और ये आपका लाइन ऑफ फोर्स का डायरेक्शन ये है, इसके बीच का जो एंगल है वो थीटा है। अब बोल रहा है आपको वर्क निकालना है एफ इंटू डी, ऐसा निकाला था, अब मैं इसको अलग निकाल रहा हूँ, डी डॉट एफ, तब भी वर्क ही आएगा, उतना ही आएगा जितना इसमें आया था एफ डी कॉस थीटा, चाहे डी डॉट एफ करो चाहे एफ डॉट डी करो, आएगा उतना ही, क्योंकि जो स्केलर प्रोडक्ट है वो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। देखिए तो अब ये कितना हो जाएगा, देखिए अब इसका डेफिनेशन क्या, वर्क इज द डी डॉट एफ। तो मॉड ऑफ डी का मॉड और एफ का कंपोनेंट निकालना है। तो एफ का कंपोनेंट क्या होगा स्टूडेंट, देखिए तो इसका डायग्राम थोड़ा इधर बना देते हैं, जगह नहीं है, ये इधर बना के दिखाते हैं। तो ये आपका हो गया एफ और ये हो गया आपका डी, इसके बीच का एंगल थीटा। एफ का कंपोनेंट निकालना है, तो आपको एक्स वाई प्लेन बनाना है, तो ये मैंने बना दिया, ये आपका हो गया एक्स और ये वाई प्लेन। एफ का डी की डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, एफ का इस डायरेक्शन में होगा एफ कॉस थीटा। तो क्या हो गया, डी कंपोनेंट ऑफ एफ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ बी, डायरेक्शन ऑफ डी, तो एफ का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा एफ कॉस थीटा। तो क्या होगा, वर्क एफ डी कॉस थीटा। तो वर्क का मतलब होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स विथ डिस्प्लेसमेंट, और यह बोल सकते हैं डी डॉट एफ। दोनों का मीनिंग एक ही है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। क्यों, क्योंकि दोनों में आंसर सेम आएगा, क्योंकि इसमें तो डायरेक्शन होता ही नहीं है। तो एफ डॉट ए डॉट बी करो या बी डॉट ए करो या एफ डॉट डी करो या डी डॉट एफ करो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये आपको एक फिजिकल एग्जांपल दे दिया जो क्लास 9 में था, उसको वेक्टर फॉर्म में मैंने आपको बताया। तो फोर्स से डिस्प्लेसमेंट का जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वो हमेशा स्केलर, दो वेक्टर के बीच का जो स्केलर प्रोडक्ट होगा, स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो रिजल्टेंट हमको मिलता है वो हमेशा क्या होता है, स्केलर होता है, उसमें हमको मैग्नीट्यूड ही मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, अब आप इसको नोट करिए, इसके बाद हम आपको स्केलर प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज बताते हैं, क्योंकि उन प्रॉपर्टीज को जानने के बाद आप इसके न्यूमेरिकल को बहुत ही आसानी से बना सकते हो। चलिए स्टूडेंट, आपने ए डॉट बी का मीनिंग समझ लिया है ना, उसका डेफिनेशन और ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द ए डॉट बी।
यानी ए से बी का डॉट करने से क्या मिलता है, चाहे ए डॉट बी करो या बी डॉट ए करो, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द ए डॉट बी एंड बी डॉट ए। ओके, अब प्रॉपर्टी ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट, अब हेडिंग डाल लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के बेसिस पे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट की क्या क्या प्रॉपर्टी, तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉम्यूटेटिव लॉ को बिलोंग करता है। ए डॉट बी या बी डॉट ए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। पहले तो मैंने बता भी दिया था। सेकंड, अब इसकी डेफिनेशन क्या है, सेकंड इसकी प्रॉपर्टी ए डॉट बी का मतलब होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए एंड मॉड ऑफ वेक्टर बी, इसके बीच का कॉस थीटा, हमेशा कॉस थीटा लिया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसकी डेफिनेशन में कॉस थीटा ही आएगा, साइन थीटा नहीं आएगा। चलिए, तो थर्ड क्या है, अगर हमको एंगल निकालना है तो एंगल कैसे निकालेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, ये इधर ये नीचे चला जाएगा, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी एंड मॉड ऑफ वेक्टर ए एंड मॉड ऑफ वेक्टर बी। तो इस फॉर्मूले के हेल्प से यू कैन डिटरमाइन द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो ये फॉर्मूला के थ्रू आप एंगल निकाल सकते हैं दो वेक्टर के बीच का। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ए से बी को ऑपरेट करना पड़ेगा, स्केलर प्रोडक्ट करना पड़ेगा, फिर ए का मॉड और बी के मॉड से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देन यू इजिली कैलकुलेट द एंगल बिटवीन द ए एंड बी। फोर्थ क्या है, अब फोर्थ हम लोग देखते हैं। चलिए, फोर्थ हम लोग देखते हैं, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यानी वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दोनों एक ही डायरेक्शन में, इनके बीच में कोई एंगल नहीं बन रहा, मतलब बोथ आर पैरेलल, तो देन cos 0 इज इक्वल टू 1। तो इन दिस कंडीशन व्हाट विल बी द ए डॉट बी, तो ए डॉट बी कितना होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो मॉड ऑफ ए एंड मॉड ऑफ बी एंड cos 0 1 होगा, इसका ए डॉट बी हो जाएगा, और मॉड ऑफ ए एंड मॉड ऑफ बी। तो अगर दो वेक्टर आपस में पैरेलल में है तो इसका मतलब वो उनका जो स्केलर प्रोडक्ट है, उनका जो स्केलर प्रोडक्ट है उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो ये चौथी प्रॉपर्टी हो गई, इससे न्यूमेरिकली बन सकता है। लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसको रेड पेन से हम राइट कर दे रहे हैं, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल्स आते हैं। ये व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द परपेंडिकुलर, दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो देखिए, अगर वेक्टर ए है और वेक्टर बी, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ए डॉट बी, ए एंड बी बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो उस कंडीशन में स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा, इन दिस कंडीशन क्या होगा, थीटा इज 90 डिग्री, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ए डॉट बी का मतलब होगा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा 90, तो कॉस 90 का मतलब होगा 0, इसका मतलब ए डॉट बी, इसका क्या हो गया आपका 0। तो अगर आपको कभी भी एग्जाम में पूछा जाएगा कि शो दैट दिस टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, तो उनका जो स्केलर प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ गया तो तब आप यू विल से द वेक्टर ए द परपेंडिकुलर टू बी और वेक्टर बी द परपेंडिकुलर टू ए। तो दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो इसको लिख दिया जाता है, तो डायग्राम तो दिखा है, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर दैट मीन्स देयर स्केलर प्रोडक्ट इज ऑलवेज 0, देयर स्केलर प्रोडक्ट विल ऑलवेज 0। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसके आई जे के फॉर्म में देखते हैं, आई जे के फॉर्म में देखते हैं। तो सपोज कोई वेक्टर ले लेते हैं, वेक्टर ए 3 डायमेंशनली, अगर इसके बारे में जानना है कैसे लिखते हैं तो आप वेक्टर सीरीज देख सकते हैं, मैंने जो निकाला है, आई ए एक्स प्लस जे कैप ए वाई प्लस के कैप ए जेड। अच्छा, एक चीज़ और बताए थे, उसके बाद इसको बताते हैं। चलिए, हाँ अब चलिए, सपोज जो 3 एक्सिस को हम लेते हैं, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है जेड। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो हम यूनिट वेक्टर लेते हैं उसको आई कैप, और यहाँ पर जे कैप, और ये है के कैप।
तो अगर आपसे पूछा आई यूनिट वेक्टर आई डॉट यूनिट वेक्टर आई डॉट आई अगर आपको निकालना है, यानी यूनिट वेक्टर आई के ही डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई, इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 0। तो इसका मीनिंग क्या होगा? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आई डॉट आई मॉड ऑफ आई एंड व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम, इनके बीच का एंगल 0 है। तो इसका मतलब हुआ आई डॉट आई मॉड ऑफ आई 1 मॉड ऑफ आई अगेन 1 एंड कॉस इज 1, दैट मीन्स 1। तो कभी भी स्टूडेंट आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है एंड के डॉट के 1 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये सब 1 होते हैं। लेकिन अगर हम ऑर्थोगोनल एक्सिस ले रहे हैं, ये है एक्स, ये है आई वेक्टर और ये है जे वेक्टर, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। अगर आपसे आई और जे वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट पूछ रहा है, व्हाट इज द स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन द आई एंड जे वेक्टर, तो मॉड ऑफ आई मॉड ऑफ जे एंड व्हाट इज द एंगल बिटवीन द आई एंड जे, ये होगा cos 90, तो देन क्या होगा? 0। तो कभी भी आई डॉट जे या जे डॉट आई, क्योंकि ये तो कॉम्पिटिटिव लॉ को फॉलो करता है तो इसका मतलब एक ही है, ये सब 0 हो जाएगा। या के डॉट आई ये भी 0 हो जाएगा और जे डॉट के ये भी 0 हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। तो जब भी आई डॉट आई जे डॉट जे, यानी आई यूनिट वेक्टर का आई यूनिट वेक्टर के साथ स्केलर प्रोडक्ट करोगे तो हमको क्या रिजल्टेंट मिलेगा? 1। लेकिन आई का जे के साथ डॉट करोगे या के के साथ करोगे तो रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए उसके बाद हम इसके कुछ वेक्टर इसको देखते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या, मान लीजिए ए कोई वेक्टर है, इसको हम 3 डायमेंशनली लिख रहे हैं, आई ए एक्स प्लस जे ए वाई प्लस के ए जेड, और दूसरा बी वेक्टर है, इसके 3 कंपोनेंट्स के फॉर्म लिख रहे हैं, आई बी एक्स प्लस जे बी वाई प्लस के बी जेड। इस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखोगे तो आप इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल लोगे आप। तो कैसे निकालते हैं स्टूडेंट? इसका शॉर्टकट मेथड इसके बाद बताएंगे, पहले हम ट्रेडिशनल मेथड से इसको बना लेते हैं। ए डॉट बी, ए डॉट बी का मतलब होगा स्टूडेंट, देखिए पहले लिख लीजिए इसको, आई ए एक्स प्लस जे ए वाई के ए जेड, और इसके बीच में डॉट लगाइए, और उसके बाद आपका आएगा आई बी एक्स प्लस जे बी वाई प्लस के बी जेड। ठीक है स्टूडेंट्स? हाँ, थोड़ा लिखने में टाइम लग रहा है तो उसका शॉर्टकट बता रहा हूँ, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट उसका कोफिशिएंट उतारोगे। चलिए, तो आप इस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखिए। क्या प्रॉपर्टी है भाई? प्रॉपर्टी अभी बताया कि भाई आई यूनिट वेक्टर का उसी यूनिट वेक्टर के साथ स्केलर प्रोडक्ट होता है 1, जे डॉट जे के डॉट के, ये हमेशा क्या होगा? 1। लेकिन आई का दूसरे यूनिट वेक्टर के साथ हमेशा 0 होगा। तो इस प्रॉपर्टी को अगर आप ध्यान में रखोगे तो केवल आई का इसका केवल इसके साथ ही मल्टीप्लिकेशन होगा, बाकी इसका इससे करोगे 0, इससे भी करोगे 0 होगा। तो कभी भी ध्यान रखना, जब डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो आई का आई से होगा, जे का जे से होगा, और ये के का के से होगा। बस खत्म, इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए जब आप करोगे तो आई का आई से करोगे तो आई डॉट आई कितना होगा? आई डॉट आई 1, तो 1 हो गया। तो यहाँ पर इसका कोफिशिएंट क्या है? आई का यहाँ पर ए एक्स, तो यहाँ लिखोगे ए एक्स, और यहाँ पर आई का कोफिशिएंट क्या है? बी एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स? अब जे का केवल जे से होगा, बाकी जे का इससे और इससे करोगे तो 0 आ जाएगा। जिसका मतलब क्या हुआ देखो स्टूडेंट्स, तो ये आपका हो गया जे डॉट जे 1 हो गया, तो ये हो गया ए वाई बी वाई। ठीक है? प्लस फिर के का केवल के के साथ होगा, तो के डॉट के 1 ए जेड एंड बी जेड। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो अगर ये चीज अगर आपको ध्यान में है तो कुछ न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस करेंगे, वो आपसे बन जाएगा। ठीक है? इसको आप नोट कर सकते हैं।
चलिए इसके आगे और भी दो प्रॉपर्टी, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल के बारे में बात करेंगे। चलिए और क्या प्रॉपर्टी है, और क्या प्रॉपर्टी है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि कभी आपसे पूछेगा फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए या बी, जो भी पूछेगा, ठीक है। तो इसको कैसे निकालते हैं मैं आपको बता रहा हूँ, और इसको थोड़ा सीख लीजिए आप, क्योंकि एग्जाम में इसका एनसीईआरटी वाला प्रॉब्लम नेक्स्ट लेक्चर में इसको पूरा डिस्कस करेंगे। पहले इसकी प्रॉपर्टी अगर आपने समझ लिया तो न्यूमेरिकल तो ऐसे ही बना लोगे। देखिए फिर से हम डायग्राम की ओर जा रहे हैं। ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। डायग्राम पर ध्यान दीजिए, ये इसके बीच का एंगल कितना है? थीटा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? ए डॉट बी। तो ये मैंने आपको बताया मॉड ऑफ वेक्टर ए, मॉड ऑफ वेक्टर बी, और ये हो गया आपका कॉस थीटा। थीटा कैसे निकालते हैं? कॉस थीटा हमेशा क्या होता है? इनके बीच का एंगल ए डॉट बी। ये ए डॉट बी और मॉड ऑफ ए एंड मॉड ऑफ बी। ओके स्टूडेंट, ये सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज ये हुआ, ठीक है। ए डॉट ए हमेशा क्या होगा? ए स्क्वायर होगा, ठीक है। क्यों? ठीक है ना, ध्यान देना, ए डॉट ए हमेशा ए स्क्वायर होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों पैरेलल है तो स्क्वायर होता है। खैर इसको तो अभी छोड़ दो। हाँ, अब हम बता रहे हैं कंपोनेंट ऑफ, अब यहां पर जो अगला बता रहा हूं, यहां पर बता रहा हूं कंपोनेंट, न्यूमेरिकल में आता है कंपोनेंट ऑफ ए along the direction of B, यानी E का B की डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना है। तो इसको हम ऐसा लिखते हैं कंपोनेंट ऑफ A along the direction of B। इसका मॉड हम निकाल रहे हैं। देखो इसका मतलब कंपोनेंट ऑफ A along the direction of B, B सबस्क्रिप्ट को नीचे लिखा हूं, कैपिटल जो बोल्ड लेटर में लिखा हूं वो है ए। तो द कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ बी, बी को यहां लिख देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ए का कंपोनेंट, तो अभी भी बताया था आपको, डायग्राम अच्छी तरह याद हो गया होगा। ये मैंने इसका ए का कंपोनेंट, ये है एक्स और ये वाई, इसके बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो ए का जो कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन क्या होगा स्टूडेंट? ये होगा ए कॉस थीटा। कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ बी, ये क्या होगा? ये आपका हो जाएगा ए कॉस थीटा। तो एग्जाम में आता है। न्यूमेरिकल हम लोग बाद में करेंगे, बहुत इजी होगा न्यूमेरिकल। अगर आपको प्रॉपर्टी समझ में आया तो न्यूमेरिकल तो बहुत ही आसानी से लगा लोगे। मेन है उसको समझना है, ठीक है। तो पहले मैं आपको समझा देता हूं। अगर आपसे जो एग्जाम में पूछा, दो वेक्टर दिया हुआ है और पूरा कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ बी, बी की डायरेक्शन, तो क्या होगा? ये तो कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ बी, इसका मॉड चाहिए तो ये होगा ए। और कॉस थीटा कितना है स्टूडेंट? देखिए यहां पर देखिए कॉस थीटा है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी एंड मॉड ऑफ ए एंड मॉड ऑफ बी। तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया स्टूडेंट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल भी आपसे डिस्कस करूंगा, तो ये सब आपको आना चाहिए। कभी कभी आपसे पूछा कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ बी, ऐसा पूछेगा तो आपसे बनना चाहिए होगा, यानी ए और बी का डॉट निकालिए, फिर बी का मॉड निकालिए तो आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद का है, अब इसका डायरेक्शन, ये तो मॉड आ गया, ये क्या आ गया? मॉड आ गया। इसका डायरेक्शन चाहिए कि, तो यहां लिखेंगे कंपोनेंट ऑफ ए along the direction of वेक्टर बी, वेक्टर बी की डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट कितना होगा? तो ये देखिए कंपोनेंट ऑफ ए along द डायरेक्शन, यानी ए का बी की डायरेक्शन में कंपोनेंट जो होगा उसका डायरेक्शन भी आपको शो करना है। तो इसको कैसे लिखेंगे स्टूडेंट? यहाँ लिखेंगे ए और ये बी और मॉड नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम आपको डायरेक्शन चाहिए, इसका डायरेक्शन चाहिए किसके? इस मॉड का डायरेक्शन चाहिए किसके? और ये जो मॉड है ए बी, यानी कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ बी, इसका जो मॉड है
ये किस डायरेक्शन, बी की डायरेक्शन में, तो ये होगा ए कॉस थीटा, ये आपका कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ बी, और डायरेक्शन बी की डायरेक्शन में तो बी के यूनिट वेक्टर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा, इसका वेक्टर फॉर्म आ जाएगा। तो ये कैसे निकलेगा स्टूडेंट, देखिए, तो दोनों इंपॉर्टेंट है, ए बी का मॉड नहीं चाहिए बल्कि इसका क्या डायरेक्शन चाहिए, और ये ए किस डायरेक्शन में, वेक्टर ए का जो कंपोनेंट है बी की डायरेक्शन, बी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा। तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा इंटू, तो ए कॉस थीटा भी मैं निकाला था, ए कॉस थीटा का मतलब क्या था अभी बताइए, वेक्टर ए वेक्टर बी, और ये आपका हो गया मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी और यूनिट वेक्टर बी, तो ये आपका ए से कैंसिल हो गया, तो ये हो गया मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी एंड बी मॉड ऑफ बी, और ये, तो ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया और ये डायरेक्शन बता रहा है। अब लेकिन मैंने आपको बताया किसी भी वेक्टर को कैसे लिखते हैं, वेक्टर में दो चीज़ें होती है कि उसका मॉड होता है और उसका डायरेक्शन। उस यूनिट वेक्टर इज द यूनिट वेक्टर क्या बताता है, यूनिट वेक्टर शो द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए, यानी ये वेक्टर ए किस डायरेक्शन में जा रहा है उसको, उसके डायरेक्शन शो करता है, और ये उसके मॉड को, तो ए मॉड लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए वेक्टर ए एंड डिवाइड बाय मॉड ऑफ ए, ऐसे यूनिट वेक्टर बी लिखेंगे तो वेक्टर बी एंड मॉड ऑफ वेक्टर बी। तो यहाँ पर अगर आप रख दोगे स्टूडेंट्स तो देखिए क्या आ जाएगा, तो ये इसको ऐसे अलग से लिख लो। अब ये इसका फाइनली आंसर जो आएगा, यानी ये इसका मैग्नीट्यूड आया, अब इस मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन में, बी की डायरेक्शन में ये होगा, तो कितना हो जाएगा, द डायरेक्शन कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ बी, तो बी की डायरेक्शन में मॉड के साथ उसका डायरेक्शन भी शो करना बी की डायरेक्शन, तो ये हो जाएगा आपका ए डॉट बी, और ये हो जाएगा आपका बी, और वेक्टर बी को, यूनिट वेक्टर बी को कैसे लिखते हैं, वेक्टर बी एंड मॉड ऑफ वेक्टर बी, तो ये हो जाएगा आपका ए डॉट बी, और ये होगा बी स्क्वायर हो जाएगा, और ये होगा वेक्टर बी। तो स्टूडेंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो आपको क्या समझ में आया, तो थोड़ा सा यहाँ पर लिख देते हैं यहाँ पर। तो कभी भी अगर आपको आएगा, क्या आएगा, ए बी आएगा, इसका मॉड आएगा तो क्या लिखोगे, ए कॉस थीटा, और ए कॉस थीटा का मतलब होता है ए डॉट बी एंड मॉड ऑफ ए एंड मॉड ऑफ बी, तो ये से कैंसिल हो गया, तो ये ए बी एंड मॉड ऑफ बी, लेकिन इसी का डायरेक्शन चाहिए ए और बी, द कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ बी, इसका डायरेक्शन भी चाहिए, तो ए जो भी वैल्यू आई है इस वैल्यू को उस वेक्टर के डायरेक्शन में शो करना है, तो ये यूनिट वेक्टर बी से मल्टीप्लाई, तो करने के बाद कितना है, ए बी, ये वेक्टर फॉर्म में है, तो ये होगा वेक्टर ए वेक्टर बी, इनका डॉट निकालो और जो भी आएगा वेक्टर बी से सिंपल मल्टीप्लाई करना है ना, अपॉन बी स्क्वायर। ऐसे अगर आपको इसका उल्टा दिया है, बी डॉट ए दिया हुआ है, तो ये देखिए यहाँ पर बी है तो नीचे बी स्क्वायर है, ठीक है, तो सेम वही होगा, और यहाँ बी है तो बी के वेक्टर से मल्टीप्लाई, तो ए डॉट बी, ये आपका हो गया, यहाँ पर ए है तो यहाँ पर हो जाएगा वेक्टर ए, और यहाँ पर ए है तो मॉड ऑफ स्क्वायर। तो स्टूडेंट आपको समझ में आ गया, तो इसमें जो की पॉइंट है वो फिर से एक बार आपको बता देता हूँ, उसके बाद ही आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आपको हेल्प मिलेगा। तो इसका जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा पूरा न्यूमेरिकल रहेगा, ठीक है, उसमें अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल, उसका एक ट्रेडिशनल मेथड भी बताऊंगा और एक ट्रेडिशनल मेथड जिसमें हम सिस्टम के थ्रू बनाएंगे, और एक जब कॉम्पिटिटिव लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक फार्मूला भी होता है, वो बहुत ईजी है, 1 या 1.5 मिनट के अंदर बना लोगे, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले इसकी प्रॉपर्टी पूरी हो गई, तो फिर से लास्ट में फिर से हम बता देते हैं क्या क्या हमने पढ़ा, ए डॉट बी का मतलब उसको लिख देते हैं, तो हमारा ये जो है पूरा जो है ए डॉट बी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा पूरा। तो क्या क्या मैंने बताया स्टूडेंट, तो पहला जो एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आता है, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, ए और बी का डॉट जब भी करोगे तो ये आएगा ए एक्स बी एक्स प्लस
ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, वेयर ए इक्वल्स टू आई ए एक्स प्लस जे ए वाई प्लस के ए जेड। वैसे बी को अगर आप लोगे तो ये होगा आई कैप बी एक्स प्लस जे कैप बी वाई प्लस के कैप बी जेड। तो ये तो न्यूमेरिकल पहला टाइप का न्यूमेरिकल ए डॉट बी का ऐसा बनेगा। तो ये न्यूमेरिकल को अभी हम नहीं बता रहे क्योंकि फिर लंबा वीडियो हो जाएगा। तो पहले हम आपको आज का हमारा जो मेन थीम था कि हम आपको स्केलर प्रोडक्ट का मीनिंग बताएं और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है उसको बताना, क्योंकि प्रॉपर्टी के बेसिस पे ही आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर लोगे। तो ये अगर समझ में आ गया तो स्टूडेंट लोगों के लिए काफ़ी हेल्प हो जाएगा। सेकंड मैंने बताया ए डॉट बी का मीनिंग होता है, ए डॉट बी का मीनिंग होता है, ये तो स्केलर प्रोडक्ट कर दिया। ए डॉट बी का मीनिंग होगा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। थर्ड आपका है, अगर आपको एंगल निकालना है कॉस थीटा होगा ए वेक्टर ए और वेक्टर बी का स्केलर प्रोडक्ट और दोनों के मॉड का डिवीजन। ये तीसरा थर्ड मतलब कुछ न्यूमेरिकल इस कैटेगरी में आते हैं, कुछ इस कैटेगरी में आते, कुछ न्यूमेरिकल इस कैटेगरी में आएंगे, कुछ इस कैटेगरी में। फोर्थ, अगर आपसे शो दैट टू वेक्टर्स, दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, ए और बी का जो डॉट प्रोडक्ट है वो जीरो हो जाए। क्योंकि 90 डिग्री होने का मतलब क्या होता है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इसके बीच अगर 90 डिग्री है मतलब cos 90 जीरो, मतलब ए से बी का डॉट कराने से जीरो आता है, इसका मतलब बोथ वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो इससे रिलेटेड भी न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे, वो भी बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद अगला नेक्स्ट देखिए पांचवा, आपको ध्यान रखना कभी भी न्यूमेरिकल बनाओगे इस ऑपरेट तो आई डॉट आई हमेशा 1 होता है। क्यों? क्योंकि आई वेक्टर और ये भी आई वेक्टर है, एक ही डायरेक्शन में है, कोइंसाइड है, तो इनके बीच का एंगल कितना होता है, जीरो। तो वेक्टर आई डॉट आई, तो ये मॉड ऑफ आई कॉस जीरो, तो ये हो जाएगा 1 1 1। तो हमेशा मैंने बता दिया है, तो आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के ये हमेशा 1 होता है। छठवा क्या है, सॉरी फिर, लेकिन आई का किसी दूसरे यूनिट वेक्टर से स्केलर प्रोडक्ट निकालोगे, आई डॉट जे डॉट के या के डॉट आई, ये सब क्या हो जाएगा, जीरो। ये ध्यान रखना है, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो देखिए, ये क्लियर हो गया स्टूडेंट। ये आप कैसा, इसी के बेस पे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ये प्रॉपर्टी ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट है ये, ठीक है। और छठवा है कि चाहे ए से बी का डॉट कराओ चाहे बी से ए का डॉट कराओ, दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों की वैल्यू सेम होती है। दैट मीन्स ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, इट फॉलो द कॉम्यूटेटिव लॉ। और 6 के बाद 7 मैंने आपको बताया कैसा कोई वेक्टर के थ्रू बताया था, ये और ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इसके बीच का एंगल थीटा है। तो आपसे पूछेगा फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए along the direction of b। तो अभी इसके पहले बताया था, तो इसको मैंने एक्स वाई ऐसा खींच दिया था, ये एक्स हुआ, ये वाई, इसका जो कंपोनेंट होगा यहाँ पर होगा ए कॉस थीटा। तो ए का जो कंपोनेंट होगा इसको लिखने का तरीका, वेक्टर ए लिखेंगे और सब स्क्रिप्ट नीचे बी लिखेंगे। इसका मतलब कंपोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ बी हमेशा होता है ए कॉस थीटा। ऐसे अगर मैं लिखूंगा वेक्टर कंपोनेंट ऑफ बी अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ ए, तो यहाँ पर होगा आपका बी कॉस थीटा। ये क्या हो गया, मॉड फॉर्म में हुआ, मॉड, इसका मॉड। और ये ए और कॉस थीटा मैंने आपको बताया, कॉस थीटा हमेशा होता है ए डॉट बी और ये होगा ए बी। तो स्टूडेंट ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमेशा ध्यान रखना है। तो इसका जो मॉड होगा कभी भी एग्जाम में निकालने के लिए आएगा, तो ये होगा वेक्टर ए वेक्टर बी, इसका मॉड, इसका स्केलर प्रोडक्ट और बी। लेकिन इसका डायरेक्शन आ गया आपको किसकी डायरेक्शन में, ये कंपोनेंट ऑफ ए बी की डायरेक्शन में। तो ये इस पूरी वैल्यू से बी के यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दो, बी के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा आपका वेक्टर ए डॉट बी एंड
b और ये होगा वेक्टर b एंड मॉड ऑफ b। तो ये आपका आएगा a एंड b का डॉट प्रोडक्ट और b वेक्टर का इसका मल्टीप्लिकेशन और b स्क्वायर। तो स्टूडेंट इसमें जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई स्टूडेंट लोग से बनता नहीं है, तो उसको मैंने बता दिया, ये एग्जाम में एनसीईआरटी के प्रॉब्लम में दिया हुआ है, मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो आपको क्या है, स्केलर प्रोडक्ट में अगर आपको न्यूमेरिकल बनाना है, कोई भी न्यूमेरिकल, तो आपको इतनी प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी ये, सेकंड प्रॉपर्टी ये, पहली तो डेफिनेशन है कैसे प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करते हैं विद यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट को यूज करके ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, आई से आई का ही प्रोडक्ट होगा, आई का जे और के से जीरो। फिर सेकंड ये है, थर्ड ये है, यानी थर्ड में क्या है, ये तो डेफिनेशन हुआ, थर्ड में क्या है, इस डेफिनेशन के बेसिस पे आप दोनों के बीच का एंगल डिटरमाइन कर सकते हो। अगर आप पूछा जाए किसी भी न्यूमेरिकल में, शो दैट बोथ वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो दोनों वेक्टर के स्केलर प्रोडक्ट निकालने से जीरो आ रहा है, तो तब बोलोगे देन यू विल से द वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू बी और वेक्टर बी द परपेंडिकुलर टू ए, यानी ए बी के परपेंडिकुलर है, बी ए के परपेंडिकुलर है, ऐसा बोला जा सकता है अगर जीरो आ रहा है। उसके बाद ये है, ये तो कंप्यूटर, ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अगर हम इसको यहाँ लिख लीजिए, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, हाँ ठीक है लिख दिए हैं, फिर भी यहाँ पर एक बार लिख देते हैं ऐसा करके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंपोनेंट ऑफ इसका मॉडुलस फॉर्म लिखना है बी, तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा, और ए कॉस थीटा का मतलब होगा ए। तो इसको याद रखने का तरीका क्या है, इसका जो मॉड होगा, द कंपोनेंट ऑफ मॉड ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ बी, बी की डायरेक्शन में ए का मॉड कितना होगा, तो ए और बी का करेंगे, जो सब स्क्रिप्ट है नीचे आ जाएगा। इसी का अगर डायरेक्शन लेंगे, है ना, विथ डायरेक्शन के साथ दिखाना है, तो ये आपका होगा, ये जो भी वैल्यू आई है उस वैल्यू को आप बी से करोगे, तो ये मैंने निकाला, तो ये आपका होगा वेक्टर बी और ये होगा बी स्क्वायर। ऐसी बी कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग द डायरेक्शन ऐसे करेंगे तो ए डॉट बी या बी डॉट ए दोनों का मतलब तो एक ही है, और यहाँ पर ए है तो ए स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर ए। तो अगर इतनी प्रॉपर्टी अगर आपसे बनती है, चाहे कोई भी स्टूडेंट किसी भी लेवल की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो एनसीईआरटी लेवल की तैयारी कर रहा है, नीट लेवल की या आईआईटी लेवल की, तो इन चीज़ों को जानना बहुत जरूरी है। तो ये हुआ आपका स्केलर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट का यूज़ मैंने स्टार्टिंग में बताया फिजिक्स में कहाँ कहाँ होता है। वर्क एनर्जी पावर में स्केलर प्रोडक्ट का यूज़ होता है, करंट में होता है, करंट डेंसिटी और एरिया वेक्टर के बीच का जो करंट डेंसिटी, करंट इज द स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन द करंट डेंसिटी विथ एरिया वेक्टर। तो इन सब चीज़ों की जरूरत हमको फिजिक्स में पड़ती है, इसलिए हमको पढ़ना पड़ता है। तो पहले अगर स्टूडेंट को मालूम क्यों पढ़ना है तो आपको क्लियर हो जाएगा इसलिए पढ़ना है, नहीं तो आपसे न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपना ये लेक्चर खत्म कर रहा हूँ। अगले वीडियो में मैं इसके न्यूमेरिकल्स बताऊँगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल बताऊँगा जो एनसीईआरटी का भी होगा, और प्रीवियस ईयर के कुछ स्केलर प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स में बताऊँगा जो नीट और आईआईटी से रिलेटेड होगा। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए, और अपने जैसे स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव लेवल की उनको फॉरवर्ड कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कॉन्सेप्ट या इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं।